जब हम भगवान के सामने खड़े होकर यह बात कहते हैं, प्रभु जो हो रहा है ना सब आपकी कृपा से हो रहा है, तो भगवान कहते हैं बस अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, तो कुछ भी करिए सब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। भगवान के सामने जाइए तो कहिए भगवान आपको जो अच्छा लगे सो करो, मेरा जीवन आपके हाथ में है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो मेरा जीवन आपके हाथ में है, जो करना है राघव करो। भगवान ने कहा देवर्षि नारद चिंता मत करिए, हम आपका हर प्रकार से अच्छा ही चाहते हैं। नारद जी सभा में गए और वहीं पर भगवान शंकर की दो गढ़ भी बैठे हुए हैं जो बड़े मजाकिया हैं। कन्या आई, कन्या को जैसे नारद जी ने देखा तो विचार किया आज यदि किसी से विवाह करेगी तो मुझसे, लेकिन कन्या ने नारद जी की ओर देखा भी नहीं। जही दिसी बैठे नारद भूली, सो दिसी तही न बिलोकी हुई। जहां पर बड़े फूल कर बड़े अहंकार में बैठे थे कि आज तो मुझे से विवाह करना, इतना सुंदर जो मैं लग रहा हूं, लेकिन कन्या ने वहां देखा भी नहीं। और उतने में भगवान सुंदर रूप धारण करके आए, कन्या ने वरमाला पहनाई और भगवान अंतर्धान। अब देवर्षि नारद विचार करने लगे, अरे ये सब क्या हो गया, विवाह तो मुझसे होना था, भगवान हरि कर ले गए। उसी समय उन गढ़ों ने कहा महाराज थोड़ा अपना मुख भी देख लो जाके दर्पण में। तो दर्पण तो नहीं जल था। नारद जी ने मुख देखा, कपि का देखा, क्रोधित हो गए और तुरंत क्रोध में देख आकर श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। अरे पापियों कपटी जाओ, दोनों राक्षस हो जाओ। एक ऋषि का मजाक उड़ाते हो, संत का मजाक उड़ाते हो, अब दोबारा किसी के साथ करना। दोबारा जल में मुख देखा तो बिल्कुल साफ वही नारद जी का मुख देखने लगे, लेकिन क्रोध इतना है कि विचार किया आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं किसी को, भगवान हरि को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में ही बीच में ही भगवान हरि मिल गए। अब विचार ये आता है कि भगवान को श्राप लेने की जल्दी है कि नारद जी को श्राप देने की जल्दी है। बीच में क्यों मिल गए भाई, वहीं वैकुंठ में मिलते, अपने धाम में मिलते। तो देखिए यदि आपके घर कोई आ रहा हो और रास्ता भूल जाए तो आप क्या कहोगे, भैया बस वहीं खड़े रहना, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान कहना चाह रहे हैं नारद जी आप क्रोध कर रहे हैं और क्रोध जिसके मन में होता है वो मेरे धाम में नहीं आ सकता, इसलिए आप वहीं रहो, मैं स्वयं आपके पास चल कर आता हूं। भगवान बीच में मिल गए। नारद जी ने देखा, तुरंत क्रोध में भर आए, आप क्या समझते हैं आप बहुत स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपको लगता है आपके सिर पर कोई नहीं है, जो मन करेगा सो करेंगे आप, लेकिन आज आपका अच्छे से पाला पड़ा है, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अरे मैं आपकी सारी चतुरता चालाकी जानता हूँ। समुद्र मंथन हुआ तो माता लक्ष्मी से स्वयं विवाह कर लिया। देवादिदेव महादेव जो भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, तो उनको विष पिला दिया। आप क्या सोचते हो मैं आपको छोड़ दूंगा? नहीं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज आप मेरे क्रोध से बचोगे नहीं। और नारद जी आज तुरंत श्राप देने लगे कि जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ गलत किया, छला है, वही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। बंचे हुज मोही जवन धरि देहा, बंचे सोई तनु धरहु श्राप तुम कीन हमारे
को छला है वही राजकुमार का रूप आपको धारण करना पड़ेगा। आपने हमें बंदर बनाया, जाइए श्राप देते हैं कि अब बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और नारी के विरह में जैसे मुझको तड़पना पड़ा है, ऐसे ही आप भी नारी के विरह में तड़पेंगे। आज भगवान ने यह बात सुनी और उन सारे श्रापों को अंगीकार कर लिया। और मानो नारद जी से कहा कि देवर्षि, आप कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मेरे सिर पर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है देवर्षि, मेरे सिर पे तो आप जैसे संत विराजमान हैं, आप जैसे भक्त विराजमान हैं। लेकिन आप नारद जी ने जब सारे श्राप दिए, मन शांत हुआ, विचार करने लगे मैंने अपने प्रभु का अपमान कर दिया। क्षमा याचना की, प्रभु मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा अब आपको मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन आपने भोलेनाथ का अपमान किया, इसलिए जाइए भगवान शंकर के ही सतनाम का पाठ करिए, तभी आपके मन को शांति मिलेगी। जप हो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। नारद जी गए हैं, रास्ते में जा रहे थे, उसी समय दो गण मिल गए। क्षमा याचना की भगवान भोलेनाथ के गण ने, कहा जाओ क्षमा किया, भगवान आपका उद्धार करेंगे। और अब नारद जी बड़े प्रेम से भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। आइए हम सब भी एक बार भोलेनाथ को प्रणाम करें। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे की, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे की, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे की, हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। हो बाबा बम्बेश्वर गंगे, हो बाबा बम्बेश्वर गंगे, हो बाबा सिद्धेश्वर गंगे,
कहते हैं देवी एक कारण तो ये है, और अब आगे का कौन सा कारण है? स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिन्हते भे नर सृष्टि दंपति धर्म आचरण का अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। स्वयंभू मनु और सतरूपा जी हैं, जिनकी हम सब संतानें हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। तो इस संसार में सभी लोग मनु महाराज की ही संतानें हैं। और यदि कोई कहे कि नहीं हम मनु की संतान नहीं है, हम जो लोग अपने को मानव कहते हैं वो मनुवादी हैं, तो भैया यदि आप मानव नहीं तो क्या दानव हो? ये प्रश्न तो उन सब से उठता है। तो जहां तक सृष्टि है सभी महाराज मनु की संतान है, इसीलिए सभी मानव मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु सतरूपा जी की 5 संतानें हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्रियां कौन है 3? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हैं राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। और देवहूति जी के यहाँ साक्षात कपिल देव भगवान आए। देवहूति पुनीता सुकुमारी, लेकिन राज नहीं छोड़ा जा रहा। तब बरबस ही अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाया है और भगवान की तपस्या के लिए नैमिषारण्य में निकल गए। दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम से घोर तपस्या भगवान की। अंत में जब भगवान आए तो भगवान ने कहा, बताओ राजन आपको क्या चाहिए? मांगु मांगु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। राजन बताओ आप लोगों को क्या चाहिए? तब मनु महाराज ने कहा, प्रभु हमें तो आपके दर्शन चाहिए हैं। भगवान प्रकट होने लगे हैं और जितने भी चारों घाट के जो वक्ता हैं बिल्कुल सावधान हो गए और सभी प्रेम से कहते हैं, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। भगत प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। सावधान हो गए। जो भक्ति घाट में बैठे काकभूषण जी महाराज हैं, वो कहते हैं कौन प्रकट हो रहा है? तो भगत बछल, भक्त वत्सल प्रकट हो रहे हैं जो भक्तों पर कृपा करते हैं। फिर पूछ
पूछा गया कि बताइए कृपा निधाना किसने कहा, तो गोस्वामी जी कहते हैं जो शरणागति घाट के वक्ता है कि कृपा निधान प्रकट हो रहे हैं सभी पर जो कृपा करते हैं। कर्मकांड घाट में जो याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं वो कहते हैं भैया भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना, जो सभी को शुभ अशुभ कर्मों का फल देते हैं। देवादिदेव महादेव से कहा जो ज्ञान घाट में बैठे हैं प्रभु आप बताइए कौन प्रकट हो रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं विश्ववास जो हर जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रकट हो रहे हैं। भगवान प्रकट हुए और कैसा प्रभु का स्वरूप है। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार। नील सरोरु नील मणि नीर नीरधर श्याम, जो नील कमल के समान कोमल है और अपने भक्तों के लिए इतने कोमल और शत्रुओं के लिए नीलमणि के समान कठोर है, ऐसे भगवान प्रकट हो रहे हैं। पूछा राजन बताइए क्या चाहते हैं। लेकिन आज मनु महाराज के मन में संकोच है, तो कहा राजन इस संकोच को त्याग दीजिए, सकुच बिहाई मांग नृप मोही। ये संकोच त्यागो, क्या मांगना चाहते हो। और तब मनु महाराज चाहते ही तो ये थे कि प्रभु आप ही मेरे पुत्र रूप में आओ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, तो कहा महाराज आपके समान ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा राजन अब हम अपने जैसे कहाँ खोजें, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, नृप तब तनय होप में आई। अब मैं अपने जैसा कहाँ दूसरा ढूंढूं, इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। और अब सतरूपा जी से पूछते हैं देवी बताइए आपको क्या चाहिए। अभी माँ ने ही कहा कि पहले जानूं तो इनके हृदय में क्या चल रहा है। और सतरूपा जी ने कहा जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, महाराज आप तो हमारे पुत्र बनकर ही आओ। तो एक राजा का यही धर्म है। मनु महाराज राजा है और राजा का धर्म है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसकी प्रजा का कल्याण हो। तो मनु महाराज ने विचार किया कि हमने तो भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन हमारी सारी प्रजा का क्या, उसका कैसे कल्याण होगा। इसीलिए कहा प्रभु आप हमारे पुत्र बनकर आओ, ताकि जब आप हमारे पुत्र बनोगे, अवध की गलियों में ठुमुक ठुमुक कर चलोगे, तो जितने भी प्रजावासी होंगे आपके दर्शन करेंगे। भारतवासी सारे संसार के रहने वाले जीव आपका दर्शन करेंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए, कहा राजन ऐसा ही होगा। अब आप जाइए, कुछ समय तक इंद्र की नगरी में रहिए, फिर आप अयोध्या के महाराज बनेंगे और मैं आपके पुत्र रूप में आऊंगा। तो ऐसे भोलेनाथ कहते हैं महाराज ये चौथा कारण है जिसके लिए भगवान अवतार लेंगे। और पांचवा कारण क्या है, तो कहते हैं प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, जो बड़े अच्छे धर्म सम्राट थे, परंतु एक बार एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए।
जिसके कारण जितनी भी तपस्या थी, जितना भी धर्म था, सब नष्ट हो गया और ब्राह्मणों के श्राप के कारण उन्हीं को असुर बन के आना पड़ा। सारे परिवार को यह श्राप लगा। तो प्रताप भानु राजा की जो कथा है, ये बड़ी मनोवैज्ञानिक कथा है, बहुत बड़ी है। अगर अब हम उनकी कथा कहने लगे तो आज का पूरा दिन प्रताप भानु की कथा में निकल जाए। इतना बड़ा प्रसंग है। आप सब श्री रामचरितमानस जी पढ़ते हैं, जानते होंगे, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और इससे हमें बहुत अच्छी सीख, शिक्षा क्या मिल रही है कि केवल किसी के रूप और बातों में जाकर उसको सच्चा संत नहीं मान लेना चाहिए। एक तनु ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, बड़ी सुंदर बातें की और राजा उन्हीं में फंस के रह गए, उसके लक्षण नहीं समझ पाए। संत वो है जो भगवान से मिलाए, परंतु एक तनु ने एक बार भी भगवान से मिलाने की बात नहीं की, अपनी ही महिमा गाई। तो जो अपनी महिमा गाए वो संत नहीं हो सकता। जो भगवान की महिमा गाए वही सच्चा संत है। और ब्राह्मणों का ऐसा श्राप लगा कि सारे परिवार के साथ इनको राक्षस होना पड़ा। और गोस्वामी जी कहते हैं, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि बीस भुजदंडा, दस सुरगंधा, रावण नाम वीर बरबंडा, भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयउ कुंभकर्ण बलधामा, सचिवे जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत में ज्ञान निधाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। तो यही प्रताप भानु रावण बना और इनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने। और जो धर्मरुचि नाम के मंत्री हैं वही विभीषण जी बनकर आए। सबने मिलकर खूब घोर तपस्या किया। जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तो रावण ने मांगा कि महाराज मुझे कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमारे साथ ही संभव नहीं, तुम कैसे अमर हो जाओगे। तो कहा चलिए ठीक है, केवल मनुष्य और वानर के हाथ ही मरे। अब कुंभकर्ण के पास गए तो जब इसके मन की बात जानी तो बड़े भयभीत थे। भगवान यदि ऐसा मांगेगा तो सारे संसार को ये खा जाएगा। इसलिए तुरंत माता सरस्वती का आवाहन किया है। माँ आई हैं और कुंभकर्ण ने 6 माह की नींद को मांग लिया और केवल एक दिन
जागने को मांगा। और गोस्वामी जी ने लिखा, पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गया, विभीषण जी ने कहा, प्रभु मैं तो यही मांगूंगा कि मेरा प्रेम भगवान श्री राम के चरणों में बना रहे। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बर मागु, तेहि माग्यु भगवंत पद कमल अमल अनुराग। सबको वर दिया है और अब ब्रह्मा जी गए, लेकिन रावण का ऐसा आतंक हुआ कि सारे देवता परेशान, संतों को परेशान कर डाला, ब्राह्मणों को परेशान, सभी को परेशान किया इसने। और ऐसा हुआ कि जो इसको पसंद आता वही लेकर चला आता। तो सभी बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए। और सबसे ज्यादा आतंक यदि रावण का किसी के ऊपर हुआ तो कथावाचकों के ऊपर। जो भी भगवान की कथा करता था तो उसको देश निकाला दे देता था, इन्हें देश से निकालो, ये सब कथा करने वाले हैं। माँ पृथ्वी बड़ी परेशान हो गई, दुखी हो गई। विचार किया क्या करूं। तब सोचा कि जब तक मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुला। माँ पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, जान गई कि अब तो मुझको जाना ही पड़ेगा सहायता के लिए। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। अब सारे देवताओं के पास गई, सब कहने लगे चलो भगवान के पास चलें, लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, तो कोई कहता है नहीं नहीं भगवान तो वैकुंठ धाम में मिलेंगे, कोई कहता है गोलोक धाम में मिलेंगे। अब भगवान कहते हैं भोलेनाथ की देवी उसी समाज में मैं भी था, और मैंने क्या देखा कि उस समय दल बट गए, अलग अलग दल, और दल मिलके हो गए दलदल, जहाँ पे ऐसे तर्क वितर्क होते हैं कि उनसे निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए देवी तब मैंने भगवान का नाम लेकर एक ही बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना।
में मैंने कहा भैया भगवान हरि तो हर जगह रहते हैं, इसलिए हम उन्हें जहाँ भी प्रेम से पुकारेंगे भगवान आ जाएंगे। तब देखिए हमारे राम जी आने वाले हैं, थोड़े ही समय में भगवान का जन्म होगा। तो एक बार हम सब भी अपने प्रभु श्री राम को बुलाएं हमारी, ताकि झोपड़ी के भाग जग जाएं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
जाती थी तो वहाँ के व्यास जी बड़ा प्यारा संकीर्तन बुलवाते। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो अब मैया बेचारी संकीर्तन न गाती, जैसे आप लोग बड़े धीरे धीरे कभी कभी गाते हैं, तो ऐसे वो माता भी संकीर्तन नहीं गाती। क्यों? क्योंकि उनके पति देव का नाम था देवकी नंदन। पहले की माताएं अपने पति देव का नाम नहीं लेती थी, ऐसी मर्यादा थी। आज भी माता उसका पालन करती है। तो बेचारी मैया बड़ी दुखी, सोचा चलो कल शायद व्यास जी दूसरा गवाएं तो फिर गाऊंगी। लेकिन व्यास जी कल फिर से वही वाला गाना, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। अब करते करते तीसरा दिन आ गया। मैया ने सोचा अब तो राम जी का जन्म है, आज भी न गाया तो कितना पाप लगेगा। हे राम, आज तो गाऊंगी चाहे जो हो जाए। तो अब तुरंत महाराज जी ने तुरंत संकीर्तन बुलवाया, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। नंदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। मैया ने कहा महाराज जी चिंता मत करो, आज मैं पूरी तैयारी बना के आई हूँ। तो मैया की बिटिया का नाम था चंपा। महाराज जी ने गवाया, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। मैया ने बड़ी जोर से चिल्लाया, कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। यदि आपके साथ भी कोई ऐसी दिक्कत हो, आपके पति देव का नाम राम हो, राघव हो, तो आप भी चिंकू के पापा टिंकू के पापा करके गाया करो, क्योंकि भगवान के भजन गाने से हमारी जीवा शुद्ध होती है। इसलिए सभी लोग ऊपर हाथ करके गाइए, ताकि आज राम जी सच में हमारे यहाँ आए और हमें सुंदर दर्शन दे। ऊपर सभी लोग हाथ करिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। सभी लोग गाइए। थोड़ा सा और तेज। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और एक चीज और होती है, जब हम भजन गाएं और भगवान का जन्म हो, विवाह हो, जो भगवान के जन्म में नाच लेता है ना, फिर उसे 84 लाख के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसीलिए सभी लोग प्रेम से नाचते गाते उत्साह के साथ गाइएगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम
भाग्य जागृत हो जाते हैं जब प्रभु श्री राम किसी भक्त के घर आते हैं। तो आज भगवान शंकर ने सबको समझाया कि भैया भगवान हर जगह है, यदि हम प्रेम से बुलाएंगे ना तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। यह सुनकर जितने भी देवता है सब बड़े ही प्रेम से भगवान की स्तुति का गान करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोविंद हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी अद्भुत करणी परम न जाने को जो सहज पाला दीन दयाला करम मनोहर सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जय रागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहे मुनि निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंद जय सृष्टि आई त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करो आधारी चित्त हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति बरूदा मन बचे क्रम पानी छाड़ी सयानी सरल सकल सुर जूता सारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जागहु को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे सर्वं श्री भगवान भव भारती मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा बोलिए रामचंद्र भगवान की जैसे ही सबने प्यारी स्तुति गाई, भगवान की सुंदर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लागी धरि हूँ नर बेसा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ देने कर बंस उदारा। सभी प्रसन्न हो गए हैं और उस समय ब्रह्मा जी ने सबसे कहा, भाई देवताओं भगवान अवतार ले रहे हैं इसलिए जाओ, आप सब भी जाओ भगवान की लीला में सहायता करो। तो जितने भी देवता हैं कोई वानर भालू बनकर भगवान की सहायता के लिए प्रकट होने लगे हैं। और अब गोस्वामी जी अवध का परिचय दे रहे हैं, कैसे हैं वहां के राजा। तो गोस्वामी जी बड़े ही प्रेम से कह रहे हैं,
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। तो अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, जिन्हें वेदों का बड़ा ही अच्छा ज्ञान है, जो भक्ति भाव से भरे हुए हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, अपनी प्रजा का बड़े प्रेम से पालन करते हैं, जिनकी 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। परंतु महाराज के जीवन में केवल एक कष्ट है कि कोई पुत्र नहीं है। एक दिन इस बात से इतने दुखी हुए कि तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। एक बार भूपति मान माही, बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सूत नाही, तो महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तुरंत अपने गुरुदेव के पास गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विसार। सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा, राजन चिंता मत करो, अरे आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। प्रगट अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाषित तुम्हारा। सकल काज भाषित तुम्हारा। यह हवि बाटि देहु नृप जाई, बाटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। 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 वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, आपको तो 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, सो भक्तों को हय को हरने वाले होंगे, तीनों लोकों में जिनका नाम होगा। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया। बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी है। और जैसे ही आहुति दी, यज्ञ संपन्न हुआ तो अग्निदेव प्रकट हो गए चरु का पात्र लेकर। कहा, राजन ये जो खीर है इसको आप सभी को भाग बनाकर दे दो।
महाराज ने तुरंत अपनी रानियों को बुलाया है और अब बड़े ही प्रेम से भाग किया है। कैसे किया? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीन। तो जो खीर थी उसका आधा भाग किया और कौशल्या जी को दे दिया। अब आधा भाग बचा, उसका क्या किया? कैकेयी कहा नृप सोदय, रहयो सो भय भाग पुनि भय। तो जो आधा बचा हुआ भाग था उसका आधा भाग करके माँ कैकेयी को दे दिया। अब 1/4 भाग बचा, उसके 2 भाग किए हैं और कौशल्या माँ और कैकेयी माँ के हाथ से सुमित्रा माँ के हाथ में दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। ऐसे सबको बड़े प्रेम से भाग दिया। रानियों ने आज हविष्वान के लिया है, पान किया है और सभी महल में शोभाशील की खान हो गई है। मंदिर महासभ राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। तो माँ कौशल्या शोभा की खान हो रही है, कैकेयी माँ शील की खान हो रही है, सुमित्रा माँ तेज की खान हो रही है। अब धीरे धीरे प्रभु के आने का समय आ रहा है, सब पवित्र होता जा रहा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। और अब प्रभु के बिल्कुल आने का समय आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि आ गई, मधुमास आ गया है, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया, जो भगवान को बड़ा ही प्रिय है। और मध्याह्न दोपहर के 12 बजे हमारे श्री रामचंद्र जी प्रकट होने जा रहे हैं। सारे देवता आए, भगवान की गर्भस्थ स्तुति की और वहां से प्रणाम करके गए। और हमारे राम जी चतुर्भुज रूप में, विराट रूप में मैया के सामने प्रकट हो गए। कौशल्या मैया ने देखा तो बड़े प्रेम से स्तुति कर रही। आइए हम सब भी एक बार श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित माता रे मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। ताहुई कर जोरी, स्तुति गौरी, जय विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भगवंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीगंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहै।
कहा मैया हम यहाँ स्तुति सुनने नहीं आए, हम तो आपके लाला बनने आए हैं, पुत्र बनने आए हैं। मैया ने कहा यदि पुत्र बनने आए हो तो पुत्र जैसे आना चाहिए था, ये बाप बन के क्यों आए हो? इतना बड़ा रूप धारण करके आओगे तो कोई कैसे स्तुति नहीं करेगा? तो भगवान ने कहा माँ तो आप बताओ कैसे बच्चा बनते हैं? तो माँ ने कहा जो इतने बड़े बन के आए हो ना तो बिल्कुल छोटे से हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है माँ, तो अब मैं लग रहा हूँ बच्चा। अरे अभी कैसे? ये इतने सारे तुमने अस्त्र शस्त्र पहन रखे, इन सबको हटा दो। भगवान ने हटा दिया। तो मैया अब मैं लग रहा हूँ। अरे अभी कैसे बच्चे लगोगे? इतने सारे तुमने वस्त्र पहन कर रखे हैं, आभूषण पहन कर रखे, ये भी हटा दो। भगवान ने कहा तो माँ अब मैं छोटा बच्चा लग रहा हूँ। अरे अभी कैसे? ये 4-4 हाथ वाला बालक तो बड़ा कौतुकी होगा, तुम तो केवल 2 हाथ रखो, 2 गायब कर दो। तो माँ अब कैसा लग रहा हूँ? अब तो बिल्कुल बच्चे जैसा हूँ ना? मैया ने कहा भी बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे अब क्या कमी है? तो मैया ने कहा ये जो इतना हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खिलखिलाकर हंसो नहीं, रोना प्रारंभ करो। भगवान ने कहा मैं क्यों रोऊं? मुझे क्या कमी है? मैं नहीं रोने वाला। तब मैया ने कहा कि देखो इस संसार में रोने की प्रक्रिया किसने बनाई? भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो रोने की परंपरा आप ही ने तो बनाई है। चलो रोना प्रारंभ करो। और भगवान आज तुरंत रोना प्रारंभ कर दिए हैं। हर जगह प्रसन्नता छा गई। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। तुरंत हमारे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सारी दासियां भागती हुई आई हैं और कुछ ही समय बाद माता कैकेयी ने भी सुंदर लाला को जन्म दिया। सुमित्रा मैया ने 2-2 लालाओं को जन्म दिया है। हर जगह जय जयकार हो रही। बोलिए राम लला की भरत भैया की, श्री शत्रुघ्न लला की, श्री लक्ष्मण लला की। माताएं बड़े प्रेम से भगवान को आज सोहर गीत सुना रही हैं, भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। आइए हम सब भी इसी आनंद में डूबे। और देखिए जैसे हम सब इस अवधवासी मंदिर में बैठे हुए हैं, ऐसा अवधवासी मंदिर आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये अयोध्या मंदिर जो है यहीं आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे दशरथ जी का महल है सुंदर, वैसे यहाँ की भी शोभा है। और भगवान ने ही यहाँ के वैश्यों को इतना निमित्त बनाकर अपना सुंदर मंदिर बनवाया है। तो आप यही विचार करिए कि हम सब अवध धाम में ही बैठे हैं और हमारे राम जी को सुंदर सुंदर गीत सुना रहे हैं। सारी माताएं बड़े प्रेम से भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जीव सुलालन बाबा बने वाके भाग जागल हो, जुग जुग जीव सोललन बाबा के भाग जागल हो, कि ललना लाल होइए कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल सभी लोग प्रेम से, कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। सासु सुहागिन
लावली बहिनी ललन के खिलावली हो ललना हंसी हंसी टूटी चलावली हंस बरसावली ओ ललना हंसी हंसी टूटी चलावली रस बरसावली हो ललना हंसी हंसी टूटी चलावली हंस बरसावली ओ ललना हंसी हंसी टूटी चलावली रस बरसावली हो जुग जुग जीवे सुललन बाबा बने वाके भाग जागल हो जुग जुग जिया सुललनवा भवन वाके भाग जागल हो ललना ललना जय हो। ललना लाल होई गुरुवा के दीपक मनवा में आस लागल ओ ललना लाल होई है गुरुवा के दीपक मनवा में आस लागल हो श्री राधे जय हो देखिए देखिए, ये बताइए, जब आपके घर में कोई नाती होता है, बालक होता है, तो क्या करते हैं बताइए? हमारे बैंड बाजियों को बुलाया जाता है। और आज तो भगवान का जन्म हुआ है और हमारे भगवान अयोध्या में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। सभी लोग खड़े होकर के, सभी लोग खड़े होकर के भगवान के आनंद में डूब करके जुग जुग जिया ललन बाबा बने वाके भाग जागल हो ललना लाल होई गुरुवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होई गुरुवा के दीपक मनवा में हरि बोल हरि रामचंद्र भगवान की सभी लोग प्रेम से उत्साह से सभी लोग भगवान को बधाई देते हुए अब जितनी भी माताएं हैं सब कौशल्या जी को बधाई दे रही। बधैया बाजे आंगने में बधैया बधाई हो बधैया बाजे आंगने में बधैया
चलिए हेलो, आप सब हेलो। पीछे चलिए, पीछे सभी लोग प्रेम से, सबको मिलेगा पीछे होकर सारी व्यवस्था भी हाँ मिलेगी। देखिए, सभी को बधाइयाँ मिलेंगी। आप थोड़ा दूरी बना लें क्योंकि आपकी ही व्यवस्था है और आपको व्यवस्था बनाना है। सभी नाचते हुए पीछे रहें, सभी लोग थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ देखिए, थोड़ा चैनल से दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा माताएं बहनें तो थोड़ा चैनल से दूरी बना लें। चैनल से दूर हो अरे जाए और बताइए, आर्गन से देखिए दूर हो भगवान जाए, का प्रकट भी आ गए हैं। किसी को करंट न लग जाए बोर्ड में। थोड़ा स्टेज से दूरी रहिए। जय हो, सभी लोग नृत्य करते हुए प्रेम से हरि बोल। जय हो। हाँ देखिए, श्री हाँ माताएं बहनें सभी ध्यान दें। अभी सभी को मिलेगा, थोड़ा आप बैठ जाएंगे, सभी को मिलेगा और थोड़ा दूरी बना लीजिए। सभी लोग मंच से दूरी हो जाइए थोड़ा। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं, सभी बैठ जाइए। सभी माताएं बहनें बैठ जाएं, सभी बैठ जाइए। सभी को बैठे बैठे ही बधाई लुटाई जाएगी। सभी लोग बैठ जाइए।